अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फायर वॉचर इंटरव्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3 है। इसमें जो है वो क्वेश्चन आता है सेफ यूजेज ऑफ फायर ब्लैंकेट क्या होता है। तो सेफ यूजेज में ये होता है कि टू यूज़ अ फायर ब्लैंकेट टर्न ऑफ द हीट सोर्स इफ पॉसिबल, यानी कि सबसे पहले जो है हमने उन्हें उसका एनर्जी सोर्स जो है वो ऑफ कर देना है अगर पॉसिबल हो तो। पुल द टेप्स टू रिलीज द फायर ब्लैंकेट फ्रॉम इट्स बॉक्स, जो भी बॉक्स के साथ टेप्स लगी होती हैं उनको हमने खींचना है ताकि फायर ब्लैंकेट को अंदर से निकाल सकें। रैप द कॉर्नर्स ऑफ द ब्लैंकेट अराउंड योर हैंड्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फायर, और उसके ब्लैंकेट के जो कॉर्नर्स हैं उनको हमने अपने हाथों के इर्द गिर्द रैप कर लेना ताकि हमारे हाथ जो है वो आग से महफूज रहें। प्लेस द ब्लैंकेट ओवर द फायर टू स्मूदर द ब्लेज, उसके बाद हमने उस ब्लैंकेट को जो है फायर के ऊपर फेंक देना है ताकि आग बुझ सके। ये चार जो है इंपॉर्टेंट हैं, वो पूछ सकता है कि हाउ टू यूजेज ऑफ फायर ब्लैंकेट, तो आपने इसको इससे यूजेज में ये 4 पॉइंट्स बताने। उसके बाद है व्हाट आर द एग्जिट रूट पार्ट्स, कम पूछा जाता है क्वेश्चन ये, लेकिन पूछा जाता है। एग्जिट रूट पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स हैं इसके, एग्जिट एक्सेस, फिर एग्जिट और एग्जिट डिस्चार्ज। उसके बाद है इमरजेंसी एग्जिट डोर। इमरजेंसी एग्जिट डोर वो पूछेंगे किस तरह का होना चाहिए, क्या उनमें स्पेक्स होनी चाहिए। तो स्पेसिफिकेशन जो है वो मस्ट बी एबल टू ओपन फ्रॉम इनसाइड एट ऑल टाइम्स विदाउट कीज टूल्स एंड स्पेशल नॉलेज, यानी कि हमेशा हर वक्त जो है वो अंदर से ओपन हो जाता हो बगैर किसी चाबी के, टूल्स या स्पेशल नॉलेज के। डिवाइस फ्री होना चाहिए, अलार्म वगैरह या डिवाइस वगैरह कोई उस पर नहीं लगी होनी चाहिए। एग्जिट रूट्स मस्ट बी फ्री एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड, जो एग्जिट गेट हो वो अनऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब उसमें कोई हर्डल, उसमें कोई रुकावट वगैरह ना हो, बल्कि बिल्कुल सही, साफ और क्लियर हो। कीप एग्जिट रूट्स फ्री ऑफ द एक्सप्लोसिव एंड हाईली फ्लेमेबल मटीरियल, जो एग्जिट रूट्स है उन जगहों पे जो है वो हम हाईली फ्लेमेबल या एक्सप्लोसिव मटीरियल कभी भी ना रखें। ऑल एमरजेंसी इक्विपमेंट्स मस्ट बी इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर एट ऑल टाइम्स, जो भी एमरजेंसी वर्किंग इक्विपमेंट्स हैं वो मतलब काम करने वाले होने चाहिए हर वक्त, क्योंकि किसी भी सूरत एमरजेंसी हो सकती है। एग्जिट डोर मस्ट बी एट लीस्ट 7 फीट हाइट, 7 फुट उसकी हाइट होनी चाहिए, और 28 इंच जो है वो उसकी विड्थ होनी चाहिए, यानी कि लंबाई 7 फुट और चौड़ाई जो है वो 28 इंच। उसके बाद एग्जिट मस्ट बी क्लियरली विजिबल एंड मार्क्ड विद एग्जिट साइन, जो एग्जिट बोर्ड है या एग्जिट गेट है उस पर मार्क्ड भी होना चाहिए, एग्जिट साइन लगा होना चाहिए, और एग्जिट बड़ा करके लिखा भी हो, और हर जगह जो है मार्क लगा होना चाहिए ताकि बंदा भागते हुए उसे पता चल जाए कि एग्जिट किस तरफ है। व्हाट इज़ योर फायर एमरजेंसी प्लान इन केस ऑफ एमरजेंसी, तो इसके क्वेश्चन जो हैं वो 13-14 पॉइंट्स हैं, इनको आप 8-10 पॉइंट्स कोई भी याद कर लें, 4 भी याद कर लें तो इनफ हैं। डिस्क्राइब एक्शंस दैट मस्ट बी टेकन टू इंश्योर एम्प्लॉय सेफ्टी इन द एमरजेंसीज, यानी कि हमें एमरजेंसी सिचुएशन में एम्प्लॉय को कैसे जो है वो सेफ रखना है, उसके लिए हमें प्रोटोकॉल्स डिस्क्राइब करने चाहिए। उसके बाद इंक्लूड्स फ्लोर प्लान्स, मैप्स होने चाहिए, फ्लोर प्लान्स होने चाहिए। एम्प्लॉयज़ को हम बताएं कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करेगा, और रीज़नेबल जो है वो एमरजेंसीज हम कवर कर लें, छोटी मोटी जो एमरजेंसीज हैं उनको पहले से ही कवर कर लें। उसके बाद जो मेजर हैज़र्ड्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करें, उनको कैसे स्टोर करें, ये होना चाहिए। इस तरह ये आप पढ़ लें। उसके बाद मस्ट मेंटेन अ फुली चार्ज्ड एंड ऑपरेटेबल कंडीशन, मस्ट कीप इन डायग्नोस्टिक प्लेसेस एट ऑल टाइम्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग द use, must conduct annual maintenance check, must record the annual maintenance data and retain the record for every year for last entry and life of the shell। तो ये चीज़ें आप इंपॉर्टेंट याद कर लें। उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, व्हाट आर मस्टर और असेंबली पॉइंट्स। A muster point or assembly point is designated spot away from the facility to people to gather in an emergency situation in case of a fire or other emergency. Employees, visitors and those unfamiliar with workplace should be able to clearly exit the building as quickly and find the muster point। मस्टर पॉइंट या असेंबली पॉइंट वो एरिया होता है जो इन केस ऑफ इमरजेंसी सबसे पहले हम अपने काम को छोड़ के एक जगह इकट्ठे होते हैं, सारे के सारे जो भी उस एरिया में काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ हों, बेशक विजिटर हों, जो भी हों, जैसे ही फायर अलार्म या एमरजेंसी अलार्म बजेगा तो वो सारे के सारे उस मस्टर पॉइंट या एमरजेंसी असेंबली पॉइंट एक बहुत बड़ा होता है उधर जमा हो जाएंगे ताकि एमरजेंसी और फायर वगैरह से बचा जा सके। तो कोई भी ऐसी जगह जो इन केस ऑफ एमरजेंसी सारे एम्प्लॉयज़ एक जगह इकट्ठे हों, एक खुली और ओपन जगह होती है, उसे मस्टर पॉइंट या असेंबली पॉइंट कहते हैं।
क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फायर वाचर। फायर वाचर के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो एक वैलिड रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए, वैलिड जॉब सेफ्टी एनालिसिस यानी JSA होना चाहिए, वैलिड हॉट वर्क परमिट होना चाहिए, TBT रिकॉर्ड होना चाहिए यानी टूल बॉक्स टॉक्स रिकॉर्ड, और इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान। ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हमेशा फायर वाचर के पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फायर वाचर। फायर वाचर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यानी कि उसको क्या क्या चीज़ें हर वक्त जो है वो मौजूद हो, क्या क्या चीज़ें फायर वाचर को प्रोवाइड की जानी चाहिए कंपनी की तरफ से। तो फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर ब्लैंकेट, इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान, फर्स्ट एड किट, फायर एक्स, रोप, लाइफलाइन, फायर शोवल एंड बकेट्स। आप एक दो और भी चीज़ें जो फायर सेफ्टी से रिलेटेड होती हैं, फायर बॉल्स हो गई, वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ फायर। फायर की क्या प्रिकॉशंस हैं, यानी कि फायर को कैसे हम जो है वो बच सकते हैं, उनकी क्या पहले क्या क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। तो यह कि फायर डिड नॉट अकर, पहले के फायर आग जो है लगे ही ना, हम ऐसी जो है वो वर्क इन्वायरमेंट बनाए कि आग ही ना लगे। द फायर कुड नॉट ग्रो एनी फर्दर, अगर लग गई है तो वो मजीद ना बढ़े, उसको उधर ही रिस्ट्रिक्ट कर दें। डैमेज ड्यू टू फायर शुड बी मिनिमम, जो फायर की वजह से डैमेज होता है उससे कम होना चाहिए, नुकसान कम हो। हाउस कीपिंग अच्छी और प्रॉपर करें, वेस्ट फ्री, टाइडी एंड वेल ऑर्डर्ड, बेहतरीन जो है अगर हाउस कीपिंग करेंगे तो फायर जब चांसेस ना होने के बराबर होंगे। हमेशा जो है हमारे पास एस्केप प्लान होना चाहिए, क्योंकि फायर या इमरजेंसी किसी भी सूरत हो सकता है, तो एस्केप प्लान होना चाहिए। इंस्टॉल स्मोक अलार्म इन योर प्लेस, और स्मोक अलार्म हमेशा लगे होने चाहिए ताकि इन केस ऑफ फायर हमें अलार्म डिटेक्ट करे और हम इमरजेंसी सिचुएशन में अपने आप को वैकेंट कर लें। उसके बाद है कीप योर हीटिंग इक्विपमेंट इन चेक। जो भी हमारी हीटिंग इक्विपमेंट हैं जिनसे आग लगने का खतरा है उनको प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करते रहना चाहिए। स्पेशल फायर प्रिकॉशंस होनी चाहिए, अगर किचन वगैरह में काम कर रहे हों तो हमें फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपर तरीके से यूज़ करना आना चाहिए, और वर्क प्लेस फायर सेफ्टी चेक लिस्ट भी हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज़ फ्लैश पॉइंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में तकरीबन ये पूछा जाता है, फायर पॉइंट या फिर फ्लैश पॉइंट क्या होता है। तो फ्लैश पॉइंट की अगर हम डेफिनेशन करें तो फ्लैश पॉइंट is the lowest temperature at which a liquid can form an ignitable mixture in air. The vapor can be ignited by an external ignition source but combustion is not sustained. यानी कि ये वो कम से कम टेम्परेचर है जिस पे कोई लिक्विड जो है वो इग्नाइटेबल मिक्सचर बन जाता है एयर की मौजूदगी में, जिसकी वजह से वो जो है वो इग्नाइट हो जाता है यानी आग लग जाती है। लेकिन कंबस्टेबल आग जो है वो सस्टेन नहीं रहती, हर वक्त नहीं लगी रहती, बस आग लगती है और फौरन बुझ जाती है। द लोअर द फ्लैश द ईजियर इट इज़ टू इग्नाइट द मटीरियल, यानी जितना जो है फ्लैश कम होगा उतना आसान होगा कि मटीरियल को आग लग सके। लिक्विड्स आर क्लासिफाइड एट, लिक्विड्स 3 कैटेगरी में होते हैं, कैटेगरी 3, 2 एंड 1। कैटेगरी 3 जो है ये फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं। फ्लैश पॉइंट जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद कैटेगरी 2 होती है हाईली फ्लेमेबल, फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद है एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, इसका फ्लैश पॉइंट होता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 35 इसका भी होता है। उसके बाद है व्हाट इज फायर पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर्स ऑफ मटीरियल विल कैच फायर एंड कंटिन्यू बर्निंग इवन आफ्टर इग्निशन सोर्स इज रिमूव्ड। द फायर इज हायर देन द फ्लैश पॉइंट बिकॉज द वेपर्स प्रोड्यूस्ड एट द फ्लैश पॉइंट आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू इग्नाइट द फ्यूल, यानी कि वो कम से कम टेम्परेचर है जिस पे वेपर्स जो है वो मटेरियल को आग लग सकती है और आग जो है वो लगी रहती है, आग बुझती भी नहीं है, बेशक हम उसका जो इग्निशन सोर्स है वो भी रिमूव कर दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फायर पॉइंट एंड फ्लैश पॉइंट। वो सेम वही आपसे पूछ सकते हैं कि फायर पॉइंट क्या है या फिर फ्लैश पॉइंट क्या है। इन दोनों की डेफिनेशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इनका डिफरेंस भी ये होगा कि उसकी डेफिनेशन और है इसकी, और वो डेफिनेशन आप अच्छे से तैयार कर लें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये। व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ फायर SSOW। SSOW मीन सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, परमिट टू वर्क फॉर कंट्रोल्ड ऑफ हॉट वर्क विच कॉज ऑफ, यानी कि इसकी जो प्रिकॉशंस है परमिट टू वर्क हमारे पास ज़रूर होना चाहिए, हॉट वर्क परमिट। उसके बाद जो है वो रिमूव फ्लेमेबल मटेरियल्स फ्रॉम द एरिया से हम फ्लेमेबल मटेरियल्स को रिमूव करें। कवर्स द एटम दैट कांट बी रिमूव्ड, और जो एटम्स हम रिमूव नहीं कर सकते उसको कवर कर ले ताकि आग वगैरह ना लगे। फ्लोर को प्रॉपर स्वीप करना चाहिए, धोना साफ सुथरा रखना चाहिए। डैम्प डाउन वुडन फ्लोर्स अगर है तो उनको हम डैम्प डाउन करेंगे। प्रोवाइड सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, और फायर वॉचर जो है वो हर वक्त प्रेजेंट होना चाहिए।
और चेक एरिया आफ्टर वर्क हैज़ फिनिश, जैसे ही काम खत्म हो तो एक दफ़ा जो है वो फायर वाचर जाके खुद चेक करे कि कोई भी इग्निशन सोर्स वगैरह फ्लोर पे रह तो नहीं गया। उसके बाद है व्हाट आर द एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग फायर्स, यानी कि कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आग के लिहाज से। तो एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम द हैजर्ड्स, यानी वो वर्कर को किन हैजर्ड से प्रोटेक्ट करे। एक तो वो प्रोवाइड फायर सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, और वो वर्कर को फायर सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगा, फाइटिंग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी हमें प्रोवाइड करेगा, और इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान भी देगा, और टीम भी प्रॉपर देगा ताकि एम्प्लॉयर्स जो है वो सेफ रहें। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि हु इज फायर वॉचर, यानी फायर वॉचर कौन होता है। अ फायर वॉचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग हॉट वर्क एक्टिविटी फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंड रिस्पॉन्स टू द फायर ड्यूरिंग हॉट वर्क ऑपरेशंस। अ फायर वॉच हैज द अथॉरिटी टू स्टॉप वर्क इफ नेसेसरी एंड कंडक्ट एसेंशियल स्टेप्स फॉर रिस्टोरिंग सेफ कंडीशंस विद इन द हॉट वर्क एरिया, यानी फायर वॉचर वो होता है जो कि हर वक्त हॉट वर्क एक्टिविटी के साथ रहेगा और वो डिटेक्ट करेगा कि कोई भी आग वगैरह का खतरा तो नहीं है, और इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा इन केस ऑफ फायर, अगर फायर हो जाती है। और फायर वॉचर को ये अथॉरिटी होती है कि इन केस ऑफ अनसेफ कंडीशंस वो काम को रुकवा सकते हैं और पहले फिर एक दफ़ा प्रॉपर चेक करवा के दोबारा परमिट इशू करवा के दोबारा काम स्टार्ट करवा सकते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फायर वॉचर, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फायर वॉचर के लिए आप जा रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फायर वॉचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वेयर विजिबल रेड वेस्ट कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग हॉट वर्क एक्टिविटीज, स्टे अलर्ट एट द जॉब एरिया, identify any hazards, inspect and arrange firefighting equipments properly, knows how to operate fire extinguisher, know how to use them in case of emergency, यानी फायर एक्सटिंग्विशर को यूज भी करना आना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन में। इफ अनसेफ कंडीशन अराइज स्टॉप द जॉब, अगर कोई अनसेफ कंडीशन होती है तो वो जॉब को रुकवा सकता है। फायर वॉच शैल बी फेमिलियर विद द प्रीमिसेस एंड एक्सकेवेशन प्रोसीजर फॉर बिल्डिंग, फायर वॉचर जो है वो बिल्डिंग के एक्सकेवेशन प्लान, स्केप प्लान और बिल्डिंग के मैप्स वगैरह हर तरह से फेमिलियर होगा ताकि इन केस ऑफ फायर वो एम्प्लॉयर्स को जो है वो सेफली बाहर निकाल सके। फायर वॉचर शुड बी अ फर्स्ट एडर, यानी कि फायर वॉचर को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो फर्स्ट एडर के तौर पर भी काम करे।